हे डियर स्टूडेंट्स, एमपीपीएससी 2026 के एग्जाम डेट आ चुकी है, तो मेक श्योर आप चैप्टर्स को अलग अच्छे से कवर कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको दिक्कत जाती है दैट इज फिजिक्स में, हम मैडम आप लोग बोलते हैं कि मैम हम लोग फिजिक्स में दिक्कत जा रही है, केमिस्ट्री हमसे कर ले रहे हैं, बायोलॉजी भी कर ले रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत जा रही है तो वो जा रही है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। आज मैं फिजिक्स के बारे में बताती हूँ कि किस तरीके से वेटेज 5 ईयर्स का एनालिसिस मैंने निकाला है। उस 5 ईयर के एनालिसिस के हिसाब से वेटेज जिसमें आ रहे हैं, खैर कुछ सालों में तो 11th-12th ऐड था, लेकिन अभी लास्ट प्रीवियस ईयर से सिर्फ 12th के टॉपिक्स आ रहे हैं, तो उस हिसाब से मैंने टॉपिक्स को निकाला है और उस टॉपिक्स को आप वेटेज के हिसाब से कवर कर सकते हैं। चलो देखिए जरा फिजिक्स में आप कैसे कर सकते हैं। सी, मैंने सबसे पहले चैप्टर्स को प्रायोरिटी दिया है, चैप्टर ए प्रायोरिटी ए और प्रायोरिटी बी में। सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। यू हैव वन इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस वाला भी एक चैप्टर्स है, लेकिन सबसे पहले आप दीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले पोर्शन को। इस वाले जो पोर्शन में आप जाएंगे सी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, दैट इज धारा विद्युत में, आप ओम्स लॉ देखिए, किरचॉफ्स लॉ देखिए, मीटर ब्रिज देखिए। इन तीन कॉन्सेप्ट को, इन तीन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कीजिए। इस कंसेप्ट को इस तरीके से बिल्ड कीजिए कि क्वेश्चन कहीं से भी आए, इवन फॉर्मूले से आए तो आप कर पाए। ठीक है, रे ऑप्टिक्स से आप कर कीजिए, किरण प्रकाशिकी से, लेंस लॉ, मिरर फॉर्मुलेशन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ से आप रे ऑप्टिक्स कवर कीजिए। ठीक है, सी करंट इलेक्ट्रिसिटी बड़ा है, रे ऑप्टिक्स बड़ा है, वेटेज चैप्टर है। चाहे नीट की एग्जामिनेशन हो, नीट की एग्जामिनेशन में भी यही टॉपिक सबसे पहले कवर होते थे और आपके एपीपीएनएसटी में भी यही होगा। ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये आपके बिल्डअप करना आपको जरूरी है। फिर आप देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके स्थिर विद्युत की, इसमें आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, पिछले साल भी कैपेसिटेंस से ज्यादा क्वेश्चन बने हैं एज कम्पेयर टू पोटेंशियल। कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप इस पोर्शन को, इस टॉपिक्स को कवर कीजिए। मेक श्योर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को साथ साथ कॉपी में नोट कीजिए कि मैम ने ये बताया तो ये हम पहले कवर करेंगे। आपके 30 डेज के प्लान में ये आपकी रूटीन होना चाहिए, आपकी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हो, वो कोई भी वर्थलेस ना हो। इट मस्ट बी कि आप वर्थ इट हो। इवन ये वीडियो भी आप देख रहे हो तो आपके वर्थ इट के लिए है। मेक श्योर कि आप कॉपी पेन निकालिए और कॉपी पेन में नोट भी कीजिए। फिर देखो ईएमआई एंड एसी करेंट्स, इसमें आप देखो, इसमें आप क्या देखेंगे, फराडे लॉ, लेंज लॉ, ठीक है, एंड एसी सर्किट। एसी सर्किट से क्वेश्चन आ रहे हैं, फराडे लॉ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फराडे लॉ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे होंगे कि ज्यादा घुमा फिरा भी करेंगे तो आंसर आपका वही आएगा, आप कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल लेंगे इजीली। फिर आपका मॉडर्न ऑप्टिक्स से देखो सेमीकंडक्टर, दैट इज अर्धचालक, यहाँ से आपके डायोड और लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स बिल्कुल सिंपल स्वीट इजी है, लॉजिक गेट्स भी आप अच्छे से कर सकते हैं, तो मेक श्योर आप लॉजिक गेट्स भी बहुत अच्छे से कीजिए। सी आपके 30 डेज के प्लान पे आपको खुद को एक्टिव होना पड़ेगा कि किस तरीके से आप अपने आपको टाइम मैनेज कीजिए और रूटीन को फॉलो कीजिए। फिर देखो प्रायोरिटी बी में मैंने रखा है मैग्नेटिज्म, वेव ऑप्टिक्स, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। क्योंकि ये छोटे चैप्टर है और प्रायोरिटी उसके बाद आती है। देखो मैग्नेटिज्म में आप करेंगे लॉरेंस लॉ, बायोसेवर्ट लॉ और साइक्लोट्रॉन। ठीक है, साइक्लोट्रॉन से भी एक क्वेश्चन बनता है जनरली। साइक्लोट्रॉन भी जब हम 12th पे थे तो साइक्लोट्रॉन का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। अब हम जब न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, अब जब कॉम्पिटेटिव बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो साइक्लोट्रॉन से सीधे सीधे आपका या तो फॉर्मूले आ जाते हैं या तो फिर आपके इसके डेराइवेशन थ्योरी से क्वेश्चन बन जाता है। फिर देखो वेव ऑप्टिक्स में हम देखेंगे वाईडीएससी, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ठीक है, ये आपके तरंग प्रकाशिकी से आप वेव ऑप्टिक्स भी कवर करेंगे। फिर आप जाएंगे एटम्स में, रदरफोर्ड मॉडल, हम कितने सालों से पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल, वहां से आपके पोस्टुलेट्स पूछ लेगा, वहां से आपके एक्सेप्शन पूछ लेगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या किएगा। रदरफोर्ड मॉडल के पोस्टुलेट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आता है। और न्यूक्लियाई में अगर देखें तो न्यूक्लियाई में आप पढ़ेंगे मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, यहाँ से क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड फिजन एंड फ्यूजन को आप कवर कीजिए। ये थे आपके चैप्टर्स जो मैंने वेटेज के हिसाब से कवर किया। सबसे पहले जो मैंने वेटेज बताया प्रायोरिटी ए में, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह, ये आप पहले कवर करिए। फिर आप प्रायोरिटी डी में आप रखिए मैग्नेटिज्म, वे ऑप्टिक्स, एटम्स एंड न्यूक्लियाई को पहले, उसके बाद कवर कीजिए। ठीक है, अब आपका लर्निंग स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वॉट एवर यू आर लर्निंग, थ्योरी आप कीजिए, इंपॉर्टेंट डिराइवेशन आप कीजिए। मैंने बोला कि अगर आपको फिजिक्स से डर लग रहा है तो व्हाट यू विल डू, कि पहले एटलीस्ट आप थ्योरी और इंपॉर्टेंट डिराइवेशन कवर कीजिए, डायग्राम्स कवर कीजिए, फॉर्मूलाज के एक्सप्रेशन, यू मस्ट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एटलीस्ट आप फॉर्मूला का जो एक्सप्रेशन है, फॉर्मूलाज जो है 12 चैप्टर्स या 10 चैप्टर्स के, एटलीस्ट एक पेज में, एक शीट में आप फॉर्मूलेस कवर कीजिए। ठीक है, फिर जो हमारी एनसीईआरटी बुक है दैट इज एनसीईआरटी प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, फिर उसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जनरली एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी के बाहर कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे। ठीक है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए, डाउट सॉल्व कीजिए,
और एट लास्ट टेस्ट सीरीज पर रिवीजन पे फोकस कीजिए। बस इतना ही कर लीजिए आप 30 डेज कंसिस्टेंट प्लान करके। 30 डेज भी अगर आप कंसिस्टेंटली प्लान कर सकते हैं, रेगुलर अगर आप फिजिक्स की तैयारी करते हैं, प्रॉपरली सब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं, आज मैं फिजिक्स केमिस्ट्री करूँगा, कल मैं केमिस्ट्री बायोलॉजी करूँगा, इस तरीके से अगर आप करते हो तो डेफिनेटली श्योरली आप कर लेंगे। ठीक है, फिर फोकस ऑन कंसेप्ट, कंसेप्ट पे फोकस कीजिए बेटा। कंसेप्ट नहीं बनेगा तो क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग हो गई। तो अपने आप को अलर्ट रखो, बहुत ईमानदारी से पढ़ो, अपने हिसाब से अपने लिए झूठ मत बोलना। ठीक है, एनसीईआरटी पे जाओ, एनसीईआरटी बुक पे ध्यान दो। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, फिर आप एमसीक्यूज लगाओ। एमसीक्यूज लगाने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगेगा कि मुझसे बन रहे हैं, देन रिवाइज कीजिए और एट लास्ट एनालिसिस करके आप मॉक टेस्ट दीजिए। दीज आर द ओनली कंसेप्ट कि आप पहले फोकस कीजिए, एनसीईआरटी बुक से रिवाइज कीजिए, एनसीईआरटी बुक से आने के बाद आप न्यूमेरिकल्स पे जाइए, न्यूमेरिकल्स के बाद आप एमसीक्यू, एमसीक्यू बाद पीवाईक्यूज, रिवीजन एंड एनालिसिस। मेक श्योर ये जो आप कर रहे हैं ये आपकी 30 डेज का रिवीजन प्लान होगा। ये जो 30 डेज का आपका जो रिवीजन प्लान होगा, इसमें डेफिनेटली मेक श्योर कि कंसेप्ट के बाहर आप नहीं जाएंगे। जो आपका 12th का कंसेप्ट है बस आप उतना ही कवर कर लीजिए। अगर इतना ही अगर आप 12th का कंसेप्ट कर लेते हैं तो सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएगी। यू मस्ट नो कि फिजिक्स के बिना मैं पेपर सॉल्व नहीं निकाल सकता, फिजिक्स को निकालना जरूरी होगा। अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो फिजिक्स को मुझे गेन करना जरूरी है, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग है। तो अपने आप के कंसेप्ट को बिल्डअप कीजिए। ठीक है, इस हिसाब से मॉक टेस्ट लगा के सॉल्व करेंगे। सी वी हैव ऑल्सो द क्रैश कोर्स, लाइक इंग्लिश का क्रैश कोर्स है हमारे पास। ठीक है, आपको इसमें ग्रामर मिलेगा, वोकैबुलरी बिल्डिंग मिले, सारी चीज़ें जो जो इंग्लिश में ज़रूरी है, लाइक एरर से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहे हैं, नरेशन से, वॉइस से, यहाँ से आपको मिलेगा इंग्लिश का क्रैश कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन। बायोलॉजी क्रैश कोर्स में मैंने करा रहा है कि सारे आपके जो क्लास 12 का जो जितना सिलेबस है क्लास 12 बायोलॉजी का, वो मैं पूरा कवर करा लूँगी। उस पूरा कवर कराने के साथ साथ मैं शॉर्ट नोट्स दूंगी, ईजी नोट्स दूंगी। 1 पेज में जो नोट्स कवर करते हैं, 1 पेज में जो नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स ट्रिक, वो बताऊंगी। ठीक है, डेली प्रैक्टिस, एमसीक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रेगुलर डिस्कशन, 24/7 आपको डाउट सपोर्ट भी रहेगा इस वाले क्रैश कोर्स में। इस क्रैश कोर्स की फिर सिर्फ 199 रुपीज़ है। अगर आपको लगता है कि मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं मैं यूट्यूब से ही पढ़ लूंगा, इट्स ओके, आप यूट्यूब से पढ़िए। लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट बहुत वीक है, एवरेज है, या जिसको हाई पोटेंशियल चाहिए, हाईली और चाहते हैं कि वो मैं टीचर से बहुत अच्छे से पढ़ूँ, टीचर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहूँ, तो वो ये क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। जस्ट ओनली ₹199 में वो कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द फिजिक्स स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी से भी अगर आप फिजिक्स को कर लेते हैं, और ये एक टॉपर की स्ट्रैटेजी है, ठीक है, अगर आप इस तरीके से भी अगर आपको फिजिक्स को कवर करते हैं तो डेफिनेटली श्योरली आप फिजिक्स बहुत अच्छा कर पाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द फिजिक्स स्ट्रैटेजी। इतना आप कर लेते हैं, जस्ट इट कि आपने सिर्फ एनसीईआरटी प्रैक्टिस किया, कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के बाद आपने टेस्ट दिया, और उस टेस्ट के आंसर्स के बाद आपने एनालिसिस भी किया। इस एनालिसिस के बाद बस दैट्स इट, टेस्ट को एनालिसिस कीजिए, आपने एक मिस्टेक नोटबुक बनाइए, मिस्टेक्स को एनालिसिस करिए, और दोबारा से मिस्टेक्स ना हो इसके लिए आप ध्यान रखिए। बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट मैं केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड करूंगी, और बायोलॉजी एंड ऑल सारी वीडियो में अपलोड करूंगी। सारे अपडेट्स मैं आपको इसी चैनल पे दूंगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।